बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी बहुत ही डिफरेंट तरीके से, और इसके साथ हम थोड़ा सा चिकन भी डालेंगे। बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। जिन लोगों के करेले कड़वे बनते हैं, ये रेसिपी देखने के बाद उनके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। बच्चे अगर नहीं खाते तो इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं रेसिपी को और चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। आप इस रेसिपी को ऑयल में बना सकते हैं। तो अब मैंने 1 किलो करेलों को इस तरह से कट कर लिया था, छील के इसके सारे बीज निकाल दिए थे। बीज हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छे नहीं होते, काफ़ी हार्ड होते हैं। तो सारे मैंने बीज निकाल दिए थे। तो करेलों को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। कट करने के बाद मैंने इसमें 1 चाय का चमचा भर के नमक ऐड कर दिया था, और सारे करेलों में मसल के नमक को मैंने 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको धूप में रख दिया था, ठीक है, ताकि इसका कड़वा पानी अच्छे से निकल जाए। 1 से 1.5 घंटे धूप में रखने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी हाथों से दबा दबा के निकाल दिया था। अब हमारे करेले यहाँ पे अच्छे से ड्राई हैं, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने घी में इसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करके इसको गोल्डन जब तक कलर ना आ जाए तब तक इसको फ्राई करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ पर। बस इस तरह से इसको फ्राई करते जाना है। जब करेले फ्राई हो रहे हो तो आपने यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि ये जल जाते हैं और खाना जो है पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आ गया हमारे करेलों के अंदर। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। चम्मच से चलाते हुए इसको हमने सारे करेलों पे एक सा कलर दे देना है, ताकि सब करेलों में एक सा कलर आ जाए। तो ये ज़बरदस्त से हमारे करेले यहाँ पे रेडी हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया। इसको निकालते हैं हम किसी भी डिश में, किसी प्लेट में। तो ये सारे करेले निकाल देंगे इस तरह से हम। इस तरह से सब्जी बनाएंगे, यकीन करें सब बहुत शौक से खाएंगे। आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट भी इसका मिस मत कीजिएगा। तो अब उसी घी में मैं 2 अदद दरमियान साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर दिया था, तो वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो अब इसको अपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर जो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए, इसमें लाइट सा कलर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है हमारी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें लाइट सा कलर आ गया है। बस प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे तकरीबन मैं आधा किलो चिकन ऐड कर दूंगी, ठीक है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे हमने चिकन ऐड कर दिया है आधा किलो। तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। आप चिकन को हमने इतना पकाना है यहाँ पे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। बस इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से इनाम होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चिकन है यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रही है। बस इसको उतना फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। हमारी चिकन जो है अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। ये देखें हमारे चिकन जो है कलर चेंज कर लिया इसने। तो अब यहाँ पे हम 1 चाय का चमचा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब लहसुन अदरक में हम चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो उसका टेस्ट जो है 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से फ्राई ज़रूर किया करें चिकन को। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चिकन है अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो गई है। अब जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चाय का चमचा भर के मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब स्पाइसेस को डाल के इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इस तरह से मिक्स कर लेना चिकन को मसाले के अंदर। और अब यहाँ पे मैं 2 अदद टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक कट के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैं अगर बड़ा हो तो आप 1 टमाटर ले लीजिएगा, अगर छोटे हो तो 2 टमाटर ले लीजिएगा। तो मेरे टमाटर छोटे थे तो मैंने 2 यूज़ किए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि हमारे जो मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए, यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस भुनाई करके इसको अच्छे से हमने यहाँ पर कवर कर देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे इसको। अब 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है, घी उसका ऊपर आ गया है। तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको अब यहाँ पर। वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी इसमें और भी चीज़ें डलेंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, तकरीबन 1/3 कप मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। तो दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आप दही डाला करें तो फ्लेम को थोड़ा सा बिल्कुल लो कर दिया करें, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे दही डालते हैं ना, तो खाने का जो हमारा जो टेक्सचर है ना वो फटाफट सा लगता है कि जैसे फटी हुई कोई चीज़ डाल दी हमने इसके अंदर, क्योंकि फिटकियाँ सी बन जाती हैं दही डालने के बाद। तो बस दही डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब जो हमने करेले फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे।
ابھی دیکھیں دہی میں نے ڈالی ہے جسٹ اس کے اندر، اور ساتھ میں دہی فوراً میں کریلے ڈال رہی ہوں اس کے اندر نا، کیونکہ تھوڑا سا پانی ہے دہی کا اس کے اندر، تو اس اسٹیج پہ ہم نے کریلے ڈالنے ہیں تاکہ جو ہمارے کریلے ہیں یہاں پر سافٹ ہو جائیں اچھے سے. اس کو ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر. اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے. تو 5 منٹ کے بعد ماشاء اللہ سے زبردست سی ہماری ڈش بن کے ریڈی ہو گئی ہے. بہت ہی ٹیسٹی سالن بنتا ہے، اور کریلے کڑوے بالکل بھی نہیں بنیں گے جب اس طرح سے آپ کریلے بنائیں گے، اور کھانے والوں کو بہت ہی پسند آئیں گے. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے ہی بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے سبزی کو. امید ہے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہترین سے ہمارے کریلے اور چکن کی سبزی بن کے ریڈی ہو گئی ہے. بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے. تو اسی کے ساتھ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چینل پہ اگر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.